हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी अलोन। आज हम बात करने वाले हैं ओल्ड इंग्लिश पोइट्री की। ओल्ड इंग्लिश पोइट्री को रिटन ट्रेडिशन में लाने का श्रेय एंग्लो सैक्सन्स को ही जाता है। इससे पहले पोइट्री ओरल ट्रेडिशन में ही एग्जिस्ट करती थी और ये पोइट्री सिर्फ कुछ आर्टिफैक्ट्स के ऊपर बनाई जाती थी। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ पोएम्स मोनेस्ट्रीज़ में या किसी धार्मिक अनुष्ठान के समय लिखने का चलन 7वीं शताब्दी से शुरू हुआ था और उस समय सर्वेंट्स का किसी भी प्रकार का शिक्षा लेना पूरी तरीके से प्रतिबंधित था, बैन था उसके ऊपर। इसी वजह से स्वाभाविक तौर पर ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में धार्मिक विषयों पर ही लिखा जाता था, जिसका मेन सोर्स लैटिन भाषा में लिखे गए टॉपिक्स होते थे। साथ ही मैन्युस्क्रिप्ट प्रोडक्शन भी काफ़ी महंगा होता था और जो कुछ वर्क्स लिखे जाते थे उनका सीधे तौर पर चर्च के कार्यों से कोई संबंध नहीं होता था। ज़्यादातर ओल्ड इंग्लिश पोइट्री सिर्फ 4 मैन्युस्क्रिप्ट में ही मिलती है। जर्मनिक हेरोइक पोइट्री को ओरल ट्रेडिशन में ही एलिटरेटिव वर्सेस में ही परफॉर्म किया जाता था, जो उस समय की किसी महत्वपूर्ण घटना को पोएम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे। द बैटल ऑफ बार्नबाब एक ऐसी ही ओरल पोएम है जिसमें इंग्लैंड की डेन्स के ऊपर जीत के बारे में बताया गया है और ये पोएम हमें एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल में देखने को मिलती है। द बैटल ऑफ मेल्डन में वाइकिंग्स की इंग्लैंड के ईसाइयों के ऊपर विजय और उन वीर शहीदों का वर्णन किया गया है जिन्होंने अपने लॉर्ड या ऑनर के खातिर अपनी जान दे दी या दुश्मन को मार गिराया। ये पोएम्स हमें जर्मनिक सोसाइटी की सामंतवादी व्यवस्था को दिखाती हैं और इन पोएम्स में ईसाई समाज और चर्च को प्रेरित करने का काम भी किया था इन्हीं सारी पोएम्स ने। होमर ने भी अपनी पोएम्स में इसी प्रकार के हेरोइक वर्ल्ड को दर्शाया है और साथ ही नेशंस को भी उनके सामंतों के नाम से जाना जाता था उस समय पे, ना कि ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से। क्रिश्चियन राइटर्स जैसे कि बीवुल्फ का लेखक, वो भी जो पैगन एंसेस्टर्स थे की पोइट्री को प्रयोग में किए गए हीरोइज्म और रिलीजियस वैल्यू में बहुत ज़्यादा प्रभावित दिखता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट दिखता है होमर की और जो बीवुल्फ का लेखक है उसकी राइटिंग्स में भी। ईसाई लोगों ने अपने अलग आइडल्स थे, जैसे मोजेस हो गई और सेंट एंड्रयू, क्राइस्ट, गॉड द फादर, जिनको ईसाई लोग अपनी पोइट्री में हेरोइक मोड में रिप्रेजेंट करते थे। जैसे कि जॉन मिल्टन ने भी यूरेनिया को रिप्रेजेंट किया है अपनी पैराडाइज लॉस्ट में, उसी तरीके से पहले भी ये लोग इसी तरीके के लोगों को रिप्रेजेंट करते थे हेरोइक मोड में। ड्रीम ऑफ द रूड में क्रॉस, जो कि एक कैरेक्टर है, वो क्राइस्ट के बारे में बोलता है, द यंग हीरो स्ट्रॉन्ग एंड स्टट हार्टेड। इसी तरीके से सिडमन ने भी अपनी हाइम में स्वर्ग और नरक को एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वंडर्स बोला है। एंग्लो सैक्सन्स अपनी हीरोइंस को भी हेरोइक मैनर में रिप्रेजेंट करते थे, जैसे कि हेलेना, जिसको बैटल क्वीन भी बोला गया है। और बाइबल की जो कहानियाँ एंग्लो सैक्सन ने अपनी पोएम्स फ्यूडियत में डाली हैं, वह जर्मनिक पोइट्री का ही रीमेक प्रतीत होती हैं एक तरीके से। ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में वर्ड चॉइसेस काफ़ी ज़्यादा होती थी। पोएम को म्यूजिकल और लिरिकल क्वालिटी देने के लिए अल्टरनेट वर्ड्स को यूज़ किया जाता था, जैसे कि फाइटिंग के लिए बैटल प्ले, और साथ ही मोटिव्स का प्रयोग भी किया जाता था। जैसे कि द वंडरर पोएम में हमें उबिसंट मोटिव देखने को मिलता है। उबिसंट का मतलब होता है वेयर आर दे नाउ। इसमें हॉर्स, वॉरियर या किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में पूछा जाता है। तो ये थी कुछ बातें ओल्ड इंग्लिश पोइट्री के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर के बारे में मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।